जादू, ये जादू कहां पे था? जवाली के कुएं के पानी में, निमली के कुएं के पानी में, या बुसी के कुएं के पानी में, या हवा, इन गांवों की हवा में था। जय जिनेन्द्र, मैं ये पूछना चाहता हूं इन तीनों महिलाओं से, संगीताबाई कोटरिया जवाली पनवेल वालों से, कलावती बाई निमली बैंगलोर वाले से, और पिंकी बाई बुसी बैंगलोर वाले से। इन तीनों के पुत्री ने इतने अच्छे मार्क्स लाए हैं एग्जाम में, ये तो बहुत ही बड़ी गौरव की बात है कांटा प्रांत के लिए। संगीताबाई कोटरिया और अशोक जी कोटरिया के पुत्र ने IIT मुंबई में अपनी मास्टर्स अभी कंप्लीट की। शायद एक पहला कांटा प्रांत का सदस्य है जो IIT मुंबई से उसने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट की। IIT मुंबई इंडिया का बेहतरीन कॉलेज है इंजीनियरिंग के लिए, और विनीत ने वहां पे बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपनी IIT कंप्लीट की। इस कोविड के दौरान जहां पे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स वगैरह बहुत ही कम है, उसको वो एक हाईएस्ट पेड फ्रेशर ऑफ ऑल द IIT, पूरे भारत के IIT में जो भी फ्रेशर को सबसे ज्यादा सैलरी देके जो भी कंपनी ने लिया है, विनीत है। विनीत एक है उनमें से। उसको बहुत सारी कंपनी, फॉर्च्यून 500 कंपनीज, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल वगैरह सब ने एम्प्लॉयमेंट दी, बट उसने मॉर्गन स्टैनली ज्वाइन की। ये हमेशा से परफॉर्मर है, अपनी SLC PUC डिग्री वगैरह सब में ये बहुत ही अच्छी तरह से परफॉर्म करते आ रहा है। अब मैं जिन दो लड़कों की बात कर रहा हूं वो दोनों बैंगलोर से हैं। श्रीमती कलावती बाई गुंदेचा और कांतिलाल जी गुंदेचा की पुत्री वृद्धि, जो लास्ट आपको याद होगा तो SLC में भी बहुत ही अच्छे मार्क्स लाई थी। इस बार उसने PUC में आउट ऑफ 600 599 मार्क्स लेके आई। PCMB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश सब में 100 में से 100 उसने पूरे लाए। 600 में से 599 लाए। और इसने कोई इंटरनेशनल स्कूल नहीं गई, ना कोई ट्यूशन गई, खुद अपने आप ये स्टडी करके इतने अच्छे मार्क्स ये लेके आई। ये JEE का एग्जाम दे रही है और CET का एग्जाम भी दे रही है। कोई ट्यूशन नहीं, जैसे पढ़ाई तो एकदम इजी है, कोई ट्यूशन नहीं, इतनी इंटेलिजेंट है वृद्धि। पिंकी बाई सहलोत और जयंती लाल जी सहलोत का पुत्र ध्रुव ने 595 आउट ऑफ 600 इस बार अपने PUC में लाया है। उसने भी SLC में ही इतने अच्छे मार्क्स लेके आया था। ध्रुव ने भी कहीं कोई ट्यूशंस नहीं लिए, और ये अभी CA फाउंडेशन की तैयारी में है, फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अभी आप देख सकते हैं। ये सब कांटा प्रांत के नवयुग, वैसे तो हर एक नवयुग कांटा प्रांत का यूनिक है और बहुत ही टैलेंटेड है, बहुत ही हर एक कांटा प्रांत की युवक बहुत टैलेंटेड है। तो शायद अपनी अपनी फील्ड्स में वो बहुत ही टैलेंटेड है या अभी तक निखरे नहीं है, मगर ये सब बात
ये सब श्रेय जाता है अपने पूर्वजनों को। जैसे अगर आप कोटरिया फैमिली का एग्जाम्पल ले ले तो कोटरिया और बलगट में संबंध होने से शायद विनीत जैसा लड़का हुआ है। उनके दादा दादी नाना नानी परदादा सबके डीएनए का भी असर होता है। वैसे ही गुंदेचा और भंडारी का मिलन अगर होता है तो शायद वृद्धि जैसी लड़की इंटेलिजेंट लड़की होती है। और वैसे ही शहलोत परिवार से में भी इतने ही इंटेलिजेंट, ये सब अपने पूर्व जनों की डीएनए से हम लोग इतने इंटेलिजेंट बन रहे हैं। तो आप इन सब को देख के आपको साबित हो ही जाता है कि काटा प्रांत एक बहुत ही बेहतरीन इंटेलिजेंट प्रांत है। शायद हम 2000 के आसपास परिवार होंगे, मगर जिन सिटी में भी हुए हम वहां की सिटी टॉपर्स में बहुत सारे धंधे में हो, सर्विसेज में हो, हम लोग टॉप में हैं। और बहुत सारे तो नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड भी है। तो मैं इस बार इस माध्यम से सभी यंगस्टर्स को जो भी अच्छे नंबर लाए या जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उन सबको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप कांटा प्रांत का नाम ऐसे ही रोशन रखिए। और हर एक सिर्फ पढ़ाई नहीं, बहुत सारी चीजों में अगर अच्छे नंबर्स भी नहीं आए तो बहुत सारे आप में टैलेंट है, उस टैलेंट को आप निखारिए और आपको कोई नहीं पकड़ सकेगा। जय जिनेंद्र।